औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 2 आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शुरू होगा। पहले हमने ये कंप्लीट कर लिया, आज हम ये शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है जी। और उसका इशारा नंबर ए, तो हर पेज के ऊपर 4 इशारे हैं, ए बी सी डी। तो पेज नंबर 2 का इशारा ए जो है वो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने कुरानी हिस्से के सबक से कोई एक लाइन का लफ्ज़ी तर्जमा किया। कई दफ़ा हमारे पास वैसे ही मैसेज आ जाते हैं, जी ये हदीस है, ये आयत भेज दी किसी ने व्हाट्सएप पे। तो आप कोशिश करते हैं उसके ऊपर के ख़ुद कोशिश करें ज़रा कितना आता है हमें। थोड़ा बहुत जैसे कुल वल्लाहु वादी लिखा आ गए तो पता चल जाता है, ओए कुल ये तो अभी मैंने पिछले लेसन में पढ़ा था, ये वही है, हुआ भी मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है ना। तो अब आपने थोड़ी सी कोशिश किया करनी है। मैसेज व्हाट्सएप पे रोज़ आते हैं और हदीस वगैरह भी कई लोगों ने शेयर की होती हैं, उसमें जो अरबी लिखी होती है ना, उस अरबी को आपने ख़ुद से तर्जमा करने की कोशिश करनी है आप, कि उसमें से मुझे कितना आता है। क्योंकि अब आप में और एक आम बंदे में फ़र्क होना चाहिए ना, कि जी आपने तो कोर्स किया हुआ है, एक आम बंदे जिसने नहीं किया उसको तो वो चीज़ें नहीं पता, लेकिन आपको पता है। तो आपको कितनी पता है, ये हमारा एक तरह का टेस्ट होता है। तो थोड़ी बहुत कोशिश करते रहना चाहिए। इस तरह वोकैबलरी में भी इजाफा होता रहता है और प्रैक्टिस होती रहती है, ठीक है जी। करेंगे कोशिश। तो ये हमारे 5 पेजेस हैं जो हमने QC2 में करने हैं, 1 2 3 4 5। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम देखें 2 पे पहुंच भी गए हैं, ठीक है, थोड़े से दिनों के अंदर तो एक हमारा कंप्लीट भी होगा। और ये पहले जो 4 पेज हैं इस पे हिदायत का ही जिक्र होगा, और 5वें पेज से फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाली सारी वो स्टार्ट होना है किस्सा, कि किस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और कौन से उसके पीछे क्या वाक़यात थे, आगे बाद में क्या हुए, और जिसकी वजह से हम भी आज यहाँ पे हैं, ठीक है ना। तो ये है जी पेज नंबर 1 2 3 4 5। और यहाँ थोड़ा सा गैप इसलिए है कि यहाँ पे हम आपका मिड होगा, ठीक है। फिर मिड के बाद ये 5 इकट्ठे हो जाएंगे और फिर आपका पूरा फाइनल क्विज़ 5 लेसन में से होगा। जैसे QC1 में 1 से लेकर 20 तक आपका फाइनल क्विज़ हुआ था, और ये हम ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं। कोई करवाएगा, अभी हमने लेसन रिपीट भी किया है। आ जाएँ, इधर आ जाएँ, आगे आ जाएँ। तो जी पहली उंगली अंगूठा, नहीं ये देखें, दोबारा पढ़ें, देख के पढ़ें। अल्लाह की तारीफ, आगे हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, बहुत आसान है, ठीक है। वो आप अगर ना याद आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह याद कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसका मतलब क्या है, तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं। तो ये भी अल्लाह की तारीफ़ ही है, अल्लाह की तारीफ़। और एंड पे अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन और इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, तो ये हिदायत की दुआ है। और आगे फिर वो जो हिदायत का जवाब है कि वो हिदायत किसके लिए है, मुत्तकियों के लिए। और वो मुत्तकी कौन है, ठीक है, तो मुत्तकियों की सिफ़ात। तो ये है टोटल जो है ना 4 पहले। जी कौन करवाएगा इसको, पहले वाले को? जी रफ़ी साहब। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। अभी रिवीजन में भी हम कर रहे थे, तो ये इसके शॉर्ट भी हम याद कर सकते हैं, तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पेज नंबर 2 पे चले जाएंगे, ठीक है जी। तो ये है हमारा पेज नंबर 2, और पेज नंबर 2 पे ये इशारे हमारे नए आ जाएंगे। पीछे अब क्या चल रहा था वो आपको पता चल गया। पीछे क्या चल रहा था, अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, ज़बरदस्त। अब मुत्तकियों की सिफ़ात तक तो बात हो गई थी। आगे अब वो फिर हिदायत वाला ही जवाब है। अब पहले तो अल्लाह ने इस चीज़ का जवाब दिया ना कि वो जो तुम हिदायत मांग रहे थे वो किसको मिलेगी, वो मुत्तकियों को मिलेगी। और मुत्तकी कौन है, अब अगले ही सफ़े पे अल्लाह फिर उसी का जवाब दे रहे हैं कि किस किस को नहीं मिलेगी, ठीक हो गया। तो ये वो सारे हैं। वो कौन है, काफिरीन को हिदायत नहीं मिलेगी, मुनाफिकीन को भी नहीं मिलेगी, फसादी और बेवकूफ़ों को भी नहीं मिलेगी, दो रूहों को भी नहीं मिलेगी। तो ये सारे कौन हैं, ये सारे अल्लाह ने बड़ी डिटेल में दूसरे सफ़े पे बताया कि ये सिफ़ात वाले जो होंगे ना वो इसमें आते हैं और इनको भी कोई हिदायत नहीं, ठीक है जी। तो ये आज हम देखेंगे। काफिरीन को हिदायत नहीं, पहली उंगली पे काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं,
फसादी और बेवकूफ़ दो रुखे। चलें फिर, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं। ठीक है जी, आगे फसादी और बेवकूफ़ दो रुखे। ठीक है जी, चलें कौन करवाएगा देख के सामने से इस उंगली के ऊपर। जी सर। ज़बरदस्त जी, खालिद साहब। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुखे। जी सर। दो रुखे, ज़बरदस्त। अब ज़रा यहाँ से शुरू करेंगे जी, यहाँ पे यूं यूं करके जी हो गया। बेवकूफ़, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अब ये देखें ना, अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो पहले दो सफ़ों पे सारे सवालों के जवाब हैं जो हम हर वक्त सोच रहे होते हैं। वो मज़ीद अब जब हम दो पेज पढ़ लेंगे ना फिर मज़ीद वाज़े हो जाएंगे, अभी तो हमने पढ़े भी नहीं हैं। ठीक है, तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये इसके शॉर्ट हैं। ठीक है जी, ये भी आप याद कर सकते हैं, काफिरीन मुनाफिकीन फसादी दो रुखे। काफिरीन मुनाफिकीन फसादी दो रुखे, काफिरीन मुनाफिकीन फसादी दो रुखे। ठीक हो गया। कौन करवाएगा जी? रफ़ी साहब। दो रुखे। चलें अब यहाँ से कौन कराएगा शॉर्ट वाले? जी सर, करवाएंगे। तारीफ़ नहीं, सिर्फ तारीफ़, दुआ, दुआ, हिदायत, सिफ़ात। ठीक हो गया। आगे दो रुखे, ज़बरदस्त जी। कौन? जी सर, आप करवा लें शुरू से। तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात। ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। तारुफ़। काफिरीन को हिदायत नहीं है, ये हमारा पहला पार्ट आज हम इस लेसन में करेंगे। और मुनाफिकीन को भी हिदायत नहीं है, ये हम कल की क्लास में करेंगे। तो आधा पेज जो है वो हमारा हो जाएगा। और ये इस तरह याद करने से हमें पिछला भी याद रहेगा पूरा पेज के पिछले पेज पे क्या पढ़ रहे थे। ठीक है, और अब इस पेज पे क्या मज़ामीन जो हैं वो आ रहे हैं। और ये जो जुमले हैं ना, ये इस पूरे पेज को जोड़ के रखें, पिछला भी पता चल जाएगा, आगे वाला भी पता चलेगा, लिंक बना रहेगा। तो काफिरीन को हिदायत नहीं है, और इसमें इसबाक हमारे लिए आएंगे कि काफिरीन को हिदायत नहीं मिलेगी। दुनिया में उनके लिए क्या सज़ा होगी कि उनके दिलों और कानों पर मोहर और इनकी आंखों पर पर्दा होगा। यानी सब कुछ होते हुए भी उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक है, सुन भी रहे हैं लेकिन मानते नहीं हैं। ठीक है, देख रहे हैं, इनकार है। तो वो ऐसा पर्दा जो है वो दुनिया में इनका अज़ाब है, और आखिरत में बहुत बड़ा अज़ाब है। ठीक है, तो ये इसकी डिटेल अभी हम देखते हैं। तो ये अगर आप गौर करें तो हर लाइन में 2 2 1, बाकी सारा हमें पहले से पता है। कैसे पता है वो अभी हम देखते हैं आगे चल के। चलें, इन्ना कहाँ से पढ़ा था? इन्नल्लाह मा साबिरीन। ठीक है, तो इन्ना बेशक, अल्लाह दीना वो लोग जो काफरू, देखें वो पहचान भी लिया, काफरा का टेबल है और यहाँ पे है काफरा काफरू। ठीक हो गया। तो उन लोग जिन्होंने कुफर किया। ठीक है, सवाउन अलैहिम, सवाउन का हम बाद में देखेंगे, अलैहिम उन सब पर। ज़बरदस्त, ठीक है जी। अनज़रता हुम, अच्छा आ को अलग कर दें, अनज़रता को अलग कर दें, हुम को अलग कर दें। तो मुझे कोई बताएगा अनज़रता का क्या इशारा होगा? सामने, जैसे फालता होता है। ठीक है, फालता फालतू, अनज़रता अनज़रतू। तो ये कौन सा टेबल है ये भी आगे चल के देखते हैं। हुम क्या इशारा है? ये वाला, वो सब। ठीक है, तो कुछ मतलब बनेगा। अभी तो हम वो चीज़ देख रहे हैं ना जो हम पहचान सक रहे हैं, हम सिर्फ उधर तक रहेंगे जो हमने पढ़ ली। लम कहीं पढ़ा है जी? लम यलिद वलम यूलद, क्या मतलब था? नहीं कहा तो, लेकिन डिटेल बताएं थोड़ी। कब नहीं? आगे का नहीं है, पीछे का नहीं। लम यलिद वलम यूलद। ठीक है, तो लम का क्या मतलब है? कौन सा नहीं? पीछे वाला नहीं या आगे आने वाला नहीं? पीछे वाला। ठीक है जी, यानी ये माजी वाला नहीं है। ठीक है, पास्ट में यूज होता है। डिड नॉट, इसका मतलब होता है डिड नॉट। अम लम तुनज़िरहुम। ठीक है,
हुम, फिर हुम आ गया, ये है। ठीक है जी, उन सब के लिए कोई बात हो रही है। ला नहीं, यूमिनून ईमान लाएंगे, मतलब नहीं ईमान लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये बात हो रही है, इसका मतलब है यहाँ से देखें ना, मतलब समझ आ रहा है कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया वो चाहे वो काम करें या ना करें वो ईमान नहीं लाएंगे, मतलब ये हो रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में अभी हम एंड पे चल कर करते हैं। ख़ातमा, ठीक है, ख़ातम अल्लाहू, ख़ातम कहते हैं मोहर लगा देना, तो अल्लाहू अल्लाह ने लगा दी। ठीक हो गया, अल्लाह ने, हु है ना, ए पे पेश है, तो जिस पे पेश होती है वो करने वाला होता है। तो ख़ातमा कहते हैं मोहर लगा देना, इख्तिताम कर देना, फिनिश कर देना। अल्लाह ने फिनिश कर दी, अल्लाह ने स्टैंप लगा दी, अल्लाह ने मोहर लगा दी। ठीक है, अला पर, ठीक है, कुलूब दिल, जमा है कल्ब से कुलूब, दिलों पे, हिम उन सब के दिलों पे, उन सब के दिलों पे मोहर लगा दी। ठीक है, यानी अल्लाह ने भी ख़त्म कर दिया उनका सिलसिला। वा अला और पर, सम ई हिम समात, ठीक है, सम ई हिम उन सब की समात पे। ठीक है, कि वो सुनने से भी फारग कर दिया अल्लाह ने। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके कान ख़राब हो गए हैं, कान सलामत हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ नहीं, दावत का कोई पैगाम दे रहा है, कोई और कोई सही बात कर रहा है, वो सही सुन रहे हैं पर अमल कोई नहीं है, ऐसा पर्दा पड़ गया। ठीक है ना, हाँ हाँ भी कर रहे हैं, हाँ ठीक है तो सही कह रहे हैं, ठीक है, सब कुछ सही है पर अमल कोई नहीं। ठीक है, तो ये वो मोहर है। वा अला और पर, अब सार बस बसीरत देखना, अब सारी हिम उन सब के देखने की सलाहियत। ठीक है, गिशावा, गिशावा कहते हैं पर्दे को, कि पर्दा पड़ गया है उन सब के देखने के ऊपर। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उन्हें नज़र आना बंद हो गया, नज़र आ रहा है मगर देखते हुए भी इनकार कर रहे हैं कि नहीं है ही नहीं, अपने दिलों को झूठी तसल्ली दे रहे। वाओ और वाओ ला लिए, वाला हुम उन सब के लिए। ठीक है, अजाब, अजाब है अजीम, बहुत बड़ा। ठीक है, तो देखें मोस्टली हमने खुद ही तर्जमा कर लिया। ऐसे जब आपके सामने कोई आयत, कोई हदीस आए, कोई मैसेज आए, तो अब आपने डायरेक्ट उसका तर्जमा नहीं पढ़ने शुरू कर देना, कोशिश करनी है कि यार ये जो अरबी लिखी है मैं ज़रा गौर तो करूँ कि मुझे कितना आता है। ठीक है, मैं ज़रा टेस्ट तो करूँ ना अपने आप। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा टेस्ट करके इसी तरीके से टुकड़े करके उसके थोड़ा सा करने की कोशिश करनी है, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फिर प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है जी, तो तर्जमा और शरह भी हम इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे। तो तिलावत थोड़ी सी देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। तो इसका तर्जमा हमने ऑलरेडी देखा, आगे चलते हैं। इन्ना बेशक अल्लज़ीना जिन्होंने कफ़रू कुफ़र किया, कफ़रू का हमने देखा टेबल, ये काफ़ारा वाला टेबल है, अभी आगे चल के आ भी जाएगा। सवाउन कहते हैं बराबर है। ठीक है, अलैहिम हमें पहले ही पता उन सब पे बराबर है, उन पे। ठीक है, क्या बराबर है जी? अअन्ज़रतहुम, ठीक है, ये अभी आगे आगे होता है। सवाउन कहते हैं यकसा, बराबर। ठीक है, ये सब बराबर है। कौन सी बात बराबर है? अअन्ज़रतहुम, इसके तीन टुकड़े हैं। आ कहते हैं चाहना, जैसे इंशाअ उसमें भी हमजा आता है ना, तो इंशाअ उसका मतलब होता है चाहना, तो उसको भी आगे चल के हम देखेंगे। ये उसका मतलब होता है चाहे। अनजरता के अनजरता कहते हैं आपने डराया, अनजरता आपने डराया, अनजरतू मैंने डराया, तो आप डराएं हम उन्हें। ठीक है, उनके लिए बराबर है, आप उन्हें डराएं। अम कहते हैं चाहे, इसको आगे चलते हैं। अम कहते हैं या, यानी ऑप्शनल, यानी आपने उन्हें डरा दिया। या लम कहते हैं नहीं, डिड नॉट, या नहीं डराया। तुनज़िर हुम उन सबको डराया या चाहे नहीं डराया, उनके लिए सवाउन है, यानी बराबर है, यानी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, चाहे आप उन्हें बताएं चाहे ना बताएं। कौन कह रहा है ये? अल्लाह कह रहे हैं, ये अल्लाह का नॉलेज है। ठीक है ना, जैसे टीचर होता है ना, उसे स्टूडेंट्स का पता होता है, भाई इस स्टूडेंट ने फेल ही होना है, जितनी मर्जी ट्यूशना पढ़ ले, आ जाए बैठे, समझ आ गई, जितने मर्जी टीचर बदल लें, जितना मर्जी कुछ कर लें, तो ये अल्लाह का भी इल्म है जो खालिक है, ज़ाहिर है, जिसको हर चीज़ का पता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आप इनको जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, इनको चाहे आप डराएं चाहे ना डराएं, इन्होंने कोई नहीं मानना, इन्होंने इनकार ही करना है। काफरू, काफरा कहते हैं इनकार करने वाले।
तो वो हमने QC1 में भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये बात होगी, ला मीन्स नहीं, युमिनून नहीं वो ईमान लाएंगे, ठीक है। वो ईमान नहीं, ला मुदारे में आता है, आपको पता है, माजी हो तो माँ में आता है, तो ला मतलब आगे भी ईमान नहीं लाएंगे, आप जितनी मर्जी कोशिश करते रहें। आप इन्हें चाहे डराएं, किससे डराएं? अल्लाह से, अल्लाह के अहकामात से, ठीक है। आप इन्हें चाहे जितना मर्जी बता लें, ना बताएं, इन पे कोई फ़र्क नहीं है। किन पे? काफिरों पे, ठीक है। तो काफरीन पे, और ये देखें ये पुरानी स्टोरी नहीं है, ये ला यूज़ हुआ है, ये क़यामत तक है। कुछ ये जो काफरीन है इनके लिए यही है, क्योंकि देखें ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब कहा था कि सादिक अमीन मानते थे, सारा कुछ कहते थे, लेकिन जब कहा कि चलो मैं एक पहाड़ी पे, वो वाक़या भी सुना हुआ आपने कि किताबों में लिखा होता था पहले कि जी वो पहाड़ी पे चढ़ के उन्होंने ऐलान किया कि हाँ जी मैं अगर कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर तुम्हारे पे अटैक करने वाला था, तुम मान लोगे? तो सारों ने कहा हाँ जी बिल्कुल मान लेंगे, आप तो सादिक अमीन हैं, ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर मान लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये भी मानो। तो उन्होंने कहा जी ये नहीं मानते, चलो चलें। तो ये वो कहते थे, हट धर्मी थी सिर्फ, और कुछ नहीं। तो अभी भी जो काफिरीन हैं उनकी सिर्फ हट धर्मी है, पता उन्हें सारा कुछ है, हमारे से बेहतर रिसर्च है उनकी, हमारे से बेहतर टेक्नोलॉजी है उनकी, हमारे से बेहतर सब कुछ है, तो बाकी सब कुछ उन्हें पता है, सिर्फ अल्लाह का ही नहीं पता। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब खालिक जो है वो तो हमें नज़र आता है, आप किसी नॉर्दर्न एरिया में चले जाएं तो आपको खालिक नज़र नहीं आता, जगह जगह नज़र आता है, नज़ारों में नज़र आता है कि जहाँ पे सड़कें सलामत नहीं हैं, पहुँचने के लिए कई दफ़ा पैदल सफ़र करना पड़ जाता है, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती रखी हुई है, बग़ैर किसी के मेंटेन किए सब कुछ खुद ही बन गया, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं हो गया, तो सब कुछ नज़र आता है, लेकिन हट धर्मी है। क्यों? अच्छा बंदा सोचता है हट धर्मी क्यों है? हट धर्मी सिर्फ इसलिए है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के मतलब क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इसको मानने में ही तो तकलीफ़ है, इसको मानने में अच्छा क्यों तकलीफ़ है? तकलीफ़ इसलिए है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो फिर अपनी मर्ज़ी तो ख़त्म हो जाएगी, हम अपनी मर्ज़ी कैसे करेंगे? वो तो मुसलमानों ने दरमियानी रास्ता निकाला हुआ है ना, कि ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ ले आते, अपनी मर्ज़ी भी करते रहे, ठीक है। वो कोई नहीं है, लेकिन वो पक्के हैं उस चीज़ के ऊपर कि भाई यार ऐसे नहीं हो सकता, मुश्किल है। फिर जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो फिर तो अल्लाह की माननी पड़ेगी, फिर तो ये शराबें भी छोड़नी पड़ेंगी, हराम भी छोड़ना पड़ेगा, ये इंजॉय करो, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, नाउज़ बिल्लाह। तो ये इस वजह से नहीं थे पढ़ते कि अपनी जो उनकी सदारतें और वो जो अपना सारा कुछ है वो दीन के रास्ते में तो कुर्बानी है, और दीन के रास्ते में आजमाइश ही आजमाइश है, ठीक है। तो वो आजमाइश में नहीं पढ़ना चाहते, वो कहते हैं बस यही ज़िंदगी है, इसको भाई एंजॉय करो। तो इसलिए मसला था, और आगे भी हमेशा के लिए यही काफिरीन के लिए पर्दा है। तो इसीलिए यहाँ फरमा दिया कि बेशक जिन्होंने कुफ्र किया बराबर है उन पर, चाहे आप उन्हें डराएं चाहे आप ना डराएं, वो ईमान नहीं लेकर आएंगे, ठीक है जी। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक जिन्होंने कुफ्र किया, सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। कफ़रू मतलब वो लोग जिन्होंने के सामने हक़ तो पेश किया गया लेकिन वो उसे ठुकरा देते हैं, और तकब्बुर की वजह से, और कुछ भी नहीं, कि मैं अपनी मर्ज़ी करूँगा, बस अपनी मर्ज़ी तो छोड़नी पड़ेगी ना। तो जब ला इलाहा इल्लल्लाह में दाखिल होना है फिर तो बाउंड्री लग गई ना, फिर तो बैरियर के अंदर आ गया, आप उसके ज़िंदगी आपने उसके अंदर ही गुजारनी है जो बताई हुई। तो ये आजमाइश है। तो इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है जिन्होंने मक्का के लोगों को दीन की दावत दी थी और हर मुमकिन कोशिश की थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई दावत दे सकता है? उनसे बेहतर कोई मुअल्लिम हो सकता है? कोई भी नहीं। तो उनसे अच्छी दावत नहीं दे सकता, और उनसे अच्छी दावत, इतनी अच्छी दावत देने पे भी उन्होंने नहीं माने। यहाँ पे ये बात, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन दाई कोई नहीं हो सकता, इसके बावजूद उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी। जी अच्छा, ये जो कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हैं ये अहले मक्का के साथ है। जी 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 सूरत ये मदीना में नाज़िल, जी जी बिल्कुल। ये कैसे मैच है? देखें मदीना में नाजिल हुई ना, मदीना में मक्का वाले हालात पैदा हो गए थे। देखें मक्का को छोड़ के ही आए हुए थे ना मदीना, ठीक है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो रंज तो था ना अपने घर का छोड़ने का, दुख नहीं होता? दुख था ना। तो अल्लाह ताला ये तसल्ली दे रहे हैं उन्हें कि तुम इतना दुख ना करो, उन्होंने नहीं मानना था, तुम जितना मर्जी कोशिश करते रहते, मूव ऑन। मुनाफिकीन वाला मामला ये मदीना में आया। जी जी आया उधर ही है, आगे मुनाफिकीन आ रहे हैं, ठीक है ना। अगली आयत में देखें ना, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बात पिक की है। मुनाफिकीन वो आपको पता है सूरह अज़ाब में है सारा वाक़या, तो मुनाफिकीन ने मुनाफिकत की थी ना जिसमें सूरह अज़ाब, फिर वो ग़ज़वा हुई थी खंदक,
वो ग़ज़वा खंदक आगे आ रही है, तो मुनाफ़िकीन वाला सारा सिलसिला हुआ था उसके अंदर। तो पीछे इनका बड़ी ज़बरदस्त इनकी पिक है कि पीछे जो मक्का मदनी सूरत है और मक्का तो छोड़ आए थे, तो फिर मक्का वाला कैसे यहाँ जिक्र आ गया, इसलिए कि वहाँ तसल्ली दी जा रही है। और अभी के हालात में वहाँ पे भी धोखा हो गया, क्योंकि मुआहदा हो गया था आगे मदीना में जाके उनके साथ, यहूदियों के साथ, और उन्होंने आगे धोखा दे दिया था। आप थोड़ा सा स्टोरी पढ़ें ना सारी, वो सूरा आज़ाब में वो बड़ी क्लियर है वहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया था, तो वो बड़ी मज़े की चीज़ है। तो आपको जब कुरान तर्जमे से पढ़ेंगे बड़ा मज़ा आएगा, और आप देखेंगे कि यार अल्लाह के नबी की इतनी मुश्किल ज़िंदगी थी, अभी सेटल डाउन होते नहीं थे, अगला मसला खड़ा हो जाता था। वो सेटल डाउन होता नहीं था, साथ दूसरा खड़ा हो जाता था। वो नहीं सेटल डाउन होता था, तो टिल डेथ उनकी यही सिचुएशन रही है। ठीक, एक से एक मुश्किल, एक से एक मुश्किल, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कहीं हिजरत करनी पड़ जाती, कभी कोई नुकसान, कभी फ़लाना शहीद हो गया, कभी फ़लाना छोड़ के चला गया, फ़लाना एरिए से मुनाफिकीन निकल आए। तो ये सारी मुश्किलात हैं, और इसी पर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जब तुम्हें अपने गम सताएँ तो तुम मेरे गम याद करना, तुम्हें अपने भूल जाएंगे। ठीक है, ये हदीस का मफ़हूम है। तो ये वही वाक़या सारा है। उनको एक तरह से तसल्ली भी यहाँ पे दी जा रही है कि आप अब इतना गम ना करें, इसीलिए आपको हिजरत कराई गई है, क्योंकि अपने घर को छोड़ना आसान नहीं होता। ठीक है, तो वो छोड़ के आए थे सारा कुछ, पीछे क्या हुआ था, मक्का वालों ने क्या कुछ नहीं किया था, वो आपको सारा पता है, और आगे भी बड़ा कुछ आ रहा है इंशाल्लाह QC2 में ही आपको इंशाल्लाह पता चलेगा सारा। तो ये था जी उसका अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला असमइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। आगे अलीम का जिक्र आएगा अगले में, अलीम दर्दनाक, और यहाँ पे बड़ा सख्त अज़ाब मुनाफिकीन के लिए, और इस तरह दोनों के लिए एक तरह से ही अज़ाब की बात होगी। आगे चल के उसको हम देखेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा गौर करते हैं। ख़ातम अल्लाह, मोहर लगा दी अल्लाह ने, अला पर कुलूबिहिम, हमने जैसे कहा उनके दिलों पर, व अला पर समइहिम, उनकी समातों पर, व अला अबसारिहिम, ठीक है, उनकी देखने की उसकी गिशावा, उस पर भी पर्दा है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उन सब के लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। और ये तो दुनिया का है ना, ये जो जितना ज़्यादा उनके लिए सिचुएशन बना दी गई, और ये एंड का है। तो इस पर बात करते हैं। ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, ख़तम मोहर लगा दी अल्लाहु, अल्लाह ने, अला पर कुलूबिहिम, उन सब के दिलों पर, अला कुलूबिहिम, उन सब के दिलों पर, व अला समइहिम, और पर समइहिम, कानों पर, उनके, हिम, उनकी, ठीक हो गया जी। व अला अबसारिहिम गिशावा, व अला, और पर, अबसार कहते हैं देखने के लिए, उनकी, गिशावा कहते हैं पर्दा। गिशावा का मतलब पर्दा, याद रखें कि वो देख नहीं सकते, तो उनकी आँखों में पर्दा क्या, पर्दा किस चीज़ का, पर्दा मतलब कि देखते हुए भी नहीं समझ रहे। अल्लाह के नबी को देख लिया है, देख के भी नहीं माना, ठीक है ना। हमारा तो देखें ना, हम तो हमारा तो ईमान बिल गैब है, हमने तो नहीं देखा हो, लेकिन उन्होंने तो देख लिया था, अल्लाह के नबी के साथ रह रहे थे, सब कुछ था, वो ज़िंदगी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नहीं माना। गिशावा मीन पर्दा। तो वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, ठीक है जी। मोमिनों के दिलों में तकवा होता है, काफिरों के दिलों पर मोहर, और मुनाफिकों के दिलों में, मुनाफिकों का आगे पता चलेगा, उनके दिलों में बीमारी होती है। वो साथ रहते होते हैं, इधर वालों को कहते हैं कि जी हम तुम्हारे साथ हैं, जब वापस जाते हैं तो कहते हैं हम तो उनके साथ मजाक कर रहे थे, हम तो तुम्हारे साथ हैं, वो डबल गेम प्ले करते हैं, ठीक है जी। तो काफिरों के लिए दुनिया में सज़ा क्या है कि उनके दिलों कानों पर मोहर लगा दी जाती है, और उनकी आँखों पर पर्दा होता है, और ना वो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, और ना ही उनके दिलों में हिदायत का नूर दाखिल हो सकता है। दिल मरकज़ है, और यहाँ इसीलिए दिल का जिक्र हुआ है, कुलूबिहिम, अल्लाह ने मोहर लगाई है किस पे, दिलों पे। और दिल कहते हैं ना जी, अल्लाह रहता है दिलों में, तो अल्लाह ने वो जो अल्लाह का नूर जहाँ से डलना था ना, उस चीज़ को ही बंद कर दिया। और वो कहते हैं ना, ये जो आवाज़ है, ये बोलना, ये जो हम कहते हैं जी सुनिए देखिए सारा कुछ, ये सुनना बोलना देखना, इसका डायरेक्ट असर होता है दिल के ऊपर। जब आप गलत सुनते हैं, गलत देखते हैं, गलत बोलते हैं, उसका डायरेक्ट दिल पे असर पड़ता है, और उस पर कालक छाती है, ठीक है। और उसी की वजह से जो है ना, वो फिर पर्दा डलना शुरू हो जाता है, और बंदा नेक माल करने से दूरी की तरफ जाना शुरू होता है। और आप थोड़ा सा सिर्फ इन 3-4 चीज़ों पे थोड़ा अमल करके देखें, बोलना ठीक करें, सुनना अपना ठीक करें, देखना अपना ठीक करें, ठीक है, तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी सारी चीज़ें कि वाकई यार बड़ा फ़र्क पड़ गया। ये एक तरह का परहेज़ है, ठीक है ना। तो जैसे वो डॉक्टर कहता है ना जी गला ख़राब है, अब ठंडा नहीं पीना और खट्टा नहीं खाना, तो थोड़ा सा परहेज़ तो करना पड़ता है। आप परहेज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिल का नूर
रिवाइज़ होना शुरू हो जाता है, झटना शुरू हो जाता है ना गुनाह। लेकिन अगर आप वही गलत अमल करना शुरू कर दें तो आप जितने मर्जी अच्छे माहौल में हैं, आपको वो एक तरह से जो है ना वो आपको लगता है कि जैसे डेडनेस अंदर से होनी शुरू हुई है अजीब सी, ठीक है, वो हैवीनेस हो जाती है। तो काफिरों के लिए आखिरत में सज़ा, बड़ा अजाब, जब अल्लाह अजाब की बात करे खुद और फिर अजीम की भी बात करे तो फिर अंदाज़ा लगाएं कि वो कैसा अजाब होगा जिसको अल्लाह खुद कह रहा है कि ये अजीम अजाब है, कि बहुत बड़ा अजाब। तो जब अल्लाह अजाब की बात करे तो खुद ही वो भयानक अजाब होगा, और इस पर अगर अजीम यानी बड़ा अजाब कहा जाए तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते वो कैसा सख्त अजाब होगा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हमें इससे बचाए जी, आमीन। तो बेशक जिन लोगों ने कुफर किया उन पर बराबर है कि आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर मोहर लगा दी और इनकी आंखों पर पर्दा है और इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। और ये रेफरेंस तो पीछे ही है, लेकिन ये कोई पीछे लोगों की खाली स्टोरी नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेड है क़यामत तक। क़यामत तक के जो लोग हैं वो अगर इसको अपने ऊपर, आप देखें ना, जब हम आयत पढ़ रहे थे तो हमें ऐसे फील हो रहा होता है कि शायद ये मेरे लिए बात हो रही है, जैसे अल्लाह डायरेक्ट मेरे से ही मुखातिब है। और ये हमने QC1 में पढ़ा भी था कि आपने हर आयत को यही समझना है कि अल्लाह मेरे से बात कर रहा है। ज़ाहिर है जब हज़रत अली का कौल भी है कि जब तुम्हारा दिल करे कि तुम अल्लाह से बात करो तो तुम नमाज़ पढ़ो, और जब तुम्हारा दिल करे कि अल्लाह तुमसे बात करे तो तुम कुरान पढ़ो। तो कुरान बेसिकली ये सारी वही, आप समझें कि अल्लाह ताला ने आपको ही मैसेज दिया है। हम इन चीज़ों से बचेंगे तो हम इसमें फ़ाल नहीं करेंगे, अगर नहीं बचेंगे तो फिर इधर भी फ़ाल करेंगे। क्योंकि काफ़रू का मतलब खाली वो कुफार नहीं जो हमने समझे हुए हैं, काफ़रू का मतलब बस इनकार करने वाला, जो अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहा, बस वो काफ़रू की कैटेगरी में चला जाएगा। तो उससे हमें बचने की ज़रूरत है। असबाक दुआ और प्लान को देख लेते हैं। असबाक इसमें से हमारे लिए है कि काफिरों को हिदायत नहीं मिलेगी, दुनिया में उनके लिए क्या सज़ा है, उनके दिलों की समईहिम पे, अबसारिहिम पे हमें यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, उसके बाद और आखिरत में अजाब होगा। तो तसव्वुर एहसास के साथ हमें इसे पढ़ के तो पहले तो दुआ करना चाहिए। और दुआ एक यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट इसी रेफरेंस के रेलिवेंट है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क्री व अज़ाबिल कब्र। तो कैसी ज़बरदस्त दुआ है। अल्लाहुम्मा मतलब ए अल्लाह, इन्नी बेशक मैं, ठीक है जी, आऊदू पनाह मांगता हूँ, बी का, ठीक है, आपसे, मिनल कुफरी, मिन से, कुफर से, कि मैं अल्लाह मुझे कुफर से बचा, मिनल फ़क्री, ठीक है, फ़िक्र और फाका से, ठीक है, यानी गरीबी से, और व अज़ाबिल कब्र, और अज़ाब कब्र से, ठीक है। तो हमें ये कितनी मुश्किल है दुआ, और अरबी जिनको थोड़ी सी बेसिक समझ आ गई है, और ये तो मेरा ख्याल सारा तर्जमा ही आपको खुद ही आता है, तो ये तो हम खुद ही बना सकते हैं, ठीक है ना, और ख़ुद ही समझ आ जाती है कि अच्छा ये तो इस तरह बनेगी। आपको तर्जमा आता हो तो आप उसकी अरबी खुद बना सकते हैं, या आपने प्रैक्टिस भी की है तो आप हमें ये दुआएं खुद से याद बड़ी आसानी से हो जाती है, ठीक है, बजाय इसके कि जी जनाब। बिल्कुल, ये जो है ना कुफर तक ले जाता है, कुफर और फ़िक्र फाका है। नहीं देखें, ये एक होता है फाका और एक होता है पूरा पूरा गुजारे लायक। गुजारे लायक होना एक अलग चीज़ है, वो तो उनकी अपनी ज़िंदगी भी ऐसे ही गुजरी है सारी, ठीक है। तो वो उन्होंने अपने लिए दुआ नहीं की, वो कहते नहीं ये माल जो है ना, माल और औलाद आजमाइश है, कुरान में आया हुआ है। तो आजमाइश में कौन डलना चाहता है, ठीक है। आपको जो कहा जाए कि आपको ये डिग्री मिल जाएगी विदाउट पेपर, और अगर आपको कहा जाए ये डिग्री मिल जाएगी, ये वाले 2 टेस्ट देने पड़ेंगे, तो कौन सा रास्ता आसान है? बगैर गुजरे हर बंदा कहेगा, ठीक है। तो वो उनको हर चीज़ें क्लियर थी, इसलिए माल और औलाद आजमाइश है, तो उन्होंने अपनी अहलो याल के लिए ये दुआ नहीं की, माल वाली की ही नहीं है, ठीक है। और जो फॉलोअर्स थे उनको कहा जाता था कि तुम बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना मुझे कॉपी करने की कोशिश ना करो, तुम नहीं कर सकते। वो एक दफ़ा अल्लाह के नबी नफल पढ़ रहे थे तो वो कितने सिपारों पे पहुंच गए, तो 2 सहाबा ने नकल करने की कोशिश की तो वो आखिर थक गए, तो उन्होंने कहा कि तुम वो चीज़ नहीं कर सकते, मैं अल्लाह का नबी हूँ, ठीक है, तुम नबी नहीं हो, ठीक है। तुमने उसी चीज़ को फॉलो करना है जो उम्मत के अहकाम है, ठीक है, मेरा और हिसाब है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, ये फ़क्र और फाका और चीज़ है, फाका कुफर तक ले जाता है। तो साथ देखें ना, फ़क्र से पहले कुफर की दुआ हुई है कि अल्लाह कुफर से भी बचा और ये फ़क्र से भी बचा,
ठीक है, ये इससे पनाह मांगी गई, अल्लाह के नबी ने फ़क्र फाके से पनाह मांगी। और हालांकि उनकी अपनी ज़िंदगियाँ अगर आप खोल के देखें तो फ़क्र फाके में ही गुजरी है सर, ये कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल। तो हज़रत फ़ातिमा वाली आपको पता है ना वाक़या कि एक दफ़ा अल्लाह के नबी उनसे मिलने गए तो हज़रत फ़ातिमा से अन्हा जो है वो गले रख के रोने लगी। तो उन्होंने कहा जी क्यों रो रही हो? तो उन्होंने कहा कि आज तीसरा दिन है, खाने को कुछ नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने उन्हें तसल्ली दी कि बेटी ना रो, तो मैं चौथे दिन से कुछ नहीं खाया हुआ, तुम तीसरे दिन की बात कर रहे। तो उन्हें जो मकाम मिले हैं जन्नत में कि वो जन्नत की हूरों की सरदार हैं, ठीक है, और इमामुल अंबिया अल्लाह के नबी हैं, तो वो उनको ऐसे नहीं मिले, अल्लाह ने उनको उस टेस्ट से भी गुजारा है। वो जैसे ना देखें एक बंदे की पहली पोजीशन आ जाए बग़ैर पेपर दिए, तो हम जैसे जो हैं वो सबसे पहले उंगली उठाते हैं, यार इन्हें तो पेपर ही नहीं देते, इसकी पहले पोजीशन कैसी आ गई है बग़ैर कुछ किए। तो उन्हें अल्लाह ने हर चीज़ से गुजारा है। कोई बंदा कह नहीं सकता कि यार ये नंबर 1 क्यों है, वो फॉर सम रीज़न नंबर 1 है। उन्होंने वो प्रूफ भी किया अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को अमल करके, ठीक है ना, खाली ऐसे हवाई बातें नहीं हैं। तो इससे हमें दुआ भी मिलती है, एहतसाब हम अपना करें कि हम किधर हैं। ये सारी चीज़ें सुनने से, अब ख़ास तौर पे आज वाला लेसन देखें ना कि सब कुछ सुन भी रहे हैं पर अमल नहीं है, देख भी रहे हैं, ठीक है, सारा को, फिर तो वो पर्दा पड़ जाता है। तो इससे हमें पर्दा पड़ने से पहले अल्लाह से दुआ भी मांगनी चाहिए, अल्लाह से तौबा भी करते रहना चाहिए बार बार कि अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वालों में से। और प्लान बनाया कि मैं इन चीज़ों से फिर कैसे बचूंगा, कोई और आके पकड़ के नहीं लेके जाएगा, खुद ही करना पड़ेगा सारा कुछ, ठीक है। ये हमारी यही तो आजमाइश है। तो आसान प्लान क्या है, इंशाल्लाह मैं सच सुनूंगा, चाहे वो मुझे कितना ही तकलीफ़ दे क्यों ना हो, चाहे वो मेरे मामन की तरफ से हो या मांगने वाले की जानिब से, मुझे वो सच एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो बेशक मेरे लिए ही। चाहे ये हम कहते हैं ना कि हम दूसरों पे तो उंगली उठाते हैं लेकिन अपना एहतसाब नहीं करते, तो हर बंदे को अपना एहतसाब करना चाहिए, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ। तो और फिर दूसरों को भी उसकी तबलीग करें, दूसरों को भी उस बारे में बताएं। तो अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं इसके अंदर से। एक ये आपको नज़र आ रहा है, और ये कल्ब से कुरूब और बसर से अबसार। तो बसर की जमा अबसार। तो इसी तरह इसमें TPI देख लेते हैं, एक काफरा है और एक खातामा है। तो काफरा जो है वो नासरा के पैटर्न के ऊपर है। तो कहाँ से पता चला, यकफुरु पेश, जैसे नासरा से यनसुरु होता है। तो नासरा का टेबल करवा दे कोई पहले, नासरा बड़ा आसान है। बाकी इशारे किए करें, नसरत, यानसुरु, हिया तंसुर, उनसुर, नासिर, नासिर, मंसूर, नासिर, ठीक हो गया। चलें उसी पैटर्न पे काफरा है, कौन ट्राई करेगा? जी जनाब, एंड पे। ज़बरदस्त। उकफुर, ला तकफुर, काफिर, मकफूर, कुफ्र, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। ख़ातामा, ख़ातामा ये देखें ज़ाद लगा हुआ है, ये ज़ाराबा, ज़ाराबा से होता है इज़रिब, ज़ेर आ जाती है। तो इसी में भी ख़ातामा से यख्तिम, ज़ेर आ गई आगे, यख्तिम, ठीक है जी। तो आगे देखें, ख़ातामा से यख्तिमु, तो ज़ाराबा से यज़रिबु, ठीक है। तो यहाँ पे भी ज़ेर आती है, तो यहाँ से पता चला कि ये ज़ाराबा के पैटर्न पे है। तो पहले ज़ाराबा का टेबल कर लेते हैं जी। ज़ारिब, मज़रूब, ज़ारब, ठीक हो गया। ज़ाराबा के क्या मतलब होता है? उसने मारा। एक और मतलब भी होता है, उसने बयान किया, ज़रबुल मिसल, मिसाल बयान करना, ठीक है। तो ख़ातामा, मिलता जुलता ख़ातामा, कौन ट्राई करेगा? जी आप करेंगे एंड पे।
इख्तिम, ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। तो इसी तरह मिलते जुलते बनते हैं, एक ही सांचा है। तो ये काफारा का टेबल है, कोई और भी करवा ले, सर आप करवा लें देख के। उकफुर, उकफुर, उकफुर होता है ना, उनसुर दोनों पे, इसी तरह उकफुर, उकफुरु, कुफ्र, ज़बरदस्त, ठीक है जी। तो इसी तरह काफारा उसने इनकार करने वाला, जिसका इनकार किया गया। हम दो बात, आप मुझे नसीहत कर रहे हैं, मैं मान ही नहीं रहा, तो यहाँ पे वो मौजूद है बंदा ना, ठीक है, वो आएंगे ऐसे जहाँ पता चल जाता है कि ये अब ये खुद ही है। नहीं, किसी के हुक्म का इनकार भी तो हो सकता है। आप मुझे कोई बात कर रहे हैं, मैं नहीं मानता, इसे भी कहते हैं कुफ्र, इनकार कर देना, मैंने नहीं मानता मैं, ठीक है। जैसे टीचर स्टूडेंट है तो वो भी उसका कुफ्र कर सकता है, ठीक है। जैसे अब ये आयात हैं, तो आयात हमारे लिए लाइव हैं, नहीं मान रहे तो उसका कुफ्र कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जिसका इनकार किया गया, कुफ्र इनकार करना। काफारू का मदारे, हाँ, यकफुरूना, चार हैं, चार ही ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। यकफुरूना। नख्तिमु का माजी, नख्तिमु किधर है, चार उंगलियों से इधर है, तो इसको नीचे ले आए जी, ज़बरदस्त, ख़त्म ना, ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हुआ। ये रफ़ी साहब क्लोज़ कीजिएगा।